हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर एमकॉम सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट नंबर 1 है विच इज़ अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन, ये चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो इसका जो पहला लेक्चर है उसमें हमने यहाँ पर अमालगमेशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड जब कंपनी अमालगमेट होती है तो क्या चेंजेस होता है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो उस वीडियो में हमने कवर किए हैं। एंड ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सॉर्प्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका ये जो हमारा यूनिट नंबर 1 है इसका नेम अगर हम यहाँ पर देखें तो अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन है। ओके, तो ये जो हमारा यूनिट है उसके आगे हम इसके जो सम है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हमें जितना भी सम है उनका सॉल्यूशन करना है, इसीलिए यहाँ पर ये 3 वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं विच इज अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 वर्ड्स जो है इसका मीनिंग क्या होता है ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज हम यहाँ पर एब्सॉर्प्शन क्या होता है एंड कैसे होता है ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एब्सॉर्प्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें ऑलरेडी दी गई है। पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या बताया है। तो यहाँ पर दिया है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी और कंपनीज, इट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। ओके, the company whose business is taken over goes into liquidation. In this case also the intention is to remove unhealthy competition, but one company continues its existence and the another companies merge into it. Under the Companies Act, absorption is also treated as one type of amalgamation. Suppose यहाँ पर X company takes over the business of a Y company, then the position is as under X plus Y is equal to X. ओके, तो यहाँ पर ये जो इसका एग्जाम्पल है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आई होगी, तो इसको हम चलिए आसान शब्द में सीखते हैं कि एक्चुअली में एब्सॉर्प्शन जो है वो होता क्या है। तो अगर हम इसको आसान शब्द में बोले तो जब वन कंपनी वो किसी दूसरी कंपनी को जब परचेस करता है तब उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ओके, अनदर कंपनी। ओके, तो कोई एक कंपनी होती है जब दूसरी कंपनी को परचेस कर लेता है यानी कि बाय कर लेता है, तब उसकी जो ये कंपनी जो होती है उसको हम बोलेंगे कि ये जो अनदर कंपनी है वो एब्जॉर्ब हो गए। ओके, तो इसको हम आसान शब्द में बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी से ये समझ में आ सके। तो पहले यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर पहले थी ए लिमिटेड कंपनी एंड सेकेंड कौन सी थी, तो बी लिमिटेड कंपनी। ओके, यहाँ पर 2 सेपरेट कंपनी थी। ओके, तो ये 2 कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती थी। इसका अपना खुद का मैन्युफैक्चर था, इसका अपना कैपिटल था, अपने शेयर होल्डर्स थे, एंड ये कंपनी अच्छी तरह से रन भी करती थी। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो ए लिमिटेड है वो किसका प्रोडक्शन करता है, तो ए लिमिटेड फोन का प्रोडक्शन करता है। ओके, हमारा जो पूरा मोबाइल होता है, पूरे के पूरे मोबाइल, उसके पार्ट्स, उसकी स्क्रीन, सब कुछ ये जो ए लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करते थे। ओके, एंड ये जो बी लिमिटेड है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, तो बी लिमिटेड जो फोन की स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन जो है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, यानी कि ये बी लिमिटेड जो है फोन का एक पार्ट जो है वही बनाती है। ओके, तो एक दिन क्या हुआ कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के जो पर्सन्स थे उन्होंने मीटिंग की। ओके, तो यहाँ पर ए लिमिटेड के जो पर्सन्स थे उन्होंने क्या कहा बी लिमिटेड के पर्सन्स को कि हमारी जो कंपनी है वो पूरा फोन जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। ओके, एंड हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी के पास अच्छा खासा गुडविल है, कैपिटल है, एंड लोग इसको जानते भी है कि
ये हमारी कंपनी है एंड इसका फ़ोन भी आता है एंड आजकल सब लोग यूज़ भी करते हैं, यानी कि ये बड़ी कंपनी है एंड इसकी गुडविल भी अच्छी है एंड इसका फेम भी अच्छा है। ओके, एंड एज कम्पेयर टू ए लिमिटेड, बी लिमिटेड सिर्फ स्क्रीन का प्रोडक्शन करती है। ओके, तो ये स्क्रीन का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता है कि बी लिमिटेड जो है वो स्क्रीन का प्रोडक्शन करती है। ओके, तो ये बहुत छोटी कंपनी है। तो अब यहाँ पर ई लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के कुछ पर्सन्स थे, उन्होंने एक दिन मीटिंग की एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ए लिमिटेड जो है एंड बी लिमिटेड जो है फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वही मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पर ए लिमिटेड जो है उन्होंने क्या कहा कि अगर वो लोग बी लिमिटेड को परचेस कर लेते हैं तो ए का भी फ़ायदा होगा एंड बी लिमिटेड का भी फ़ायदा होगा। तो अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ पर ये कंपनी जो है वो सेम कंपनी है क्योंकि ए लिमिटेड ने परचेस कर लिया है बी लिमिटेड को। तो अब यहाँ पर ए लिमिटेड ने परचेस कर लिया है बी लिमिटेड को, यानी कि ये जो बी लिमिटेड जो सेपरेट कंपनी थी पहले वो लिक्विडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो लिक्विडेट। अब ये कंपनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लिक्विडेट हो गई क्योंकि यहाँ पर ए लिमिटेड ने इसको परचेस कर लिया है। ओके, एंड अब यहाँ पर दो कंपनी जो है वो कंबाइन हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, बट इसका जो नेम है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंपनी है वो ए लिमिटेड ने परचेस कर दी है, स्टिल ये कंपनी का नाम क्या रहेगा? ए लिमिटेड ही रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस तरीके से जो कंपनी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर दूसरी कोई कंपनी जो होती है उसको परचेस कर लिया जाता है, तब ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड इन अ नटशेल अब यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब वन कंपनी जो है वो क्लोज हो जाती है यानी कि लिक्विडेट हो जाती है एंड सेकंड कंपनी जो पहले भी रन करती थी, पहले भी एग्जिस्ट करती थी एंड आज भी एग्जिस्ट कर रही होगी एंड रन भी कर रही होगी, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा कि अमलगमेशन में जैसे हमने देखा था कि दो कंपनी को मर्ज करके न्यू कंपनी जो है फॉर्म की जाती है, बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर दो कंपनी जो है वो मर्ज हो गए हैं, यहाँ पर हम मर्ज नहीं बोल सकते बट एक लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया है यानी कि एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी न्यू कंपनी जो है वो फॉर्म नहीं होगी। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके ऊपर से देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पर सपोज हम मान लो कि अगर हमें यहाँ पर कोई पेन जो है वो परचेस करनी है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर स्टेशनरी पर जाकर दुकानदार से बोले कि हमें एक पेन चाहिए, तो वो दुकानदार जो है वो हमें क्या देगा? पूरी पेन ही देगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इसकी लीड जो है वो अलग देगा, ये पेन जो है वो अलग देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें ये पेन परचेस करनी है तो इसके साथ इसकी जो लीड है वो भी आएगी। ओके, तो इसी तरीके से ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड को परचेस किया है तो बी लिमिटेड की जो एसेट्स होंगी, जो लायबिलिटीज होंगी, इसके जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे या तो फिर इसकी जो मशीनरी होगी, बिल्डिंग्स होगा, अपना कैश होगा, ये सारी चीजें जो है एसेट एंड लायबिलिटीज में आती है। तो सारी एसेट एंड लायबिलिटीज जो बी लिमिटेड की होती है, तो ये सारी एसेट एंड लायबिलिटीज किसकी हो जाएगी? तो ऑब्वियस है ए लिमिटेड की हो जाएगी। तो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बनेगा कि टेकिंग एवरीथिंग विच मीन्स एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो बन जाएगा। ओके, तो आई होप आप सब लोगों को ये जो एब्जॉर्प्शन है वो समझ में आया होगा कि कैसे कोई कंपनी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक अपना लाइव मीन्स रियलिस्टिक एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल। तो आजकल सब लोग मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है वो फेसबुक यूज करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों जो होते हैं वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ओके, एंड कई सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये मस्ट है कि ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो है वो यूज करते होंगे। तो वैसे कितने स्टूडेंट्स जो है वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। ओके, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों अलग अलग कंपनी है। ओके, बट एक दिन ऐसा हुआ कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेस कर लिया यानी कि बाय कर लिया एंड अब ये दोनों कंपनी जो है वो सेम है, यानी कि ये जो इंस्टाग्राम है वो किसकी कंपनी हो गई?
फेसबुक की। ओके, पहले इंस्टाग्राम की अलग कंपनी थी एंड फेसबुक की अलग थी, बट एक दिन फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाय कर लिया है एंड अब ये जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक का हो गया है। तो अब ये कंपनी जो है वो मेटा द्वारा रन होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से फेसबुक ने इंस्टाग्राम का एब्सॉर्प्शन किया है, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनी पर भी लागू होता है। सेम तरीके से इसकी जो कंपनी है उन्होंने इंस्टाग्राम का एब्सॉर्प्शन कर लिया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेस कर लिया है, तब इंस्टाग्राम के पहले सेपरेट एंटिटी होगी। ओके, सेपरेट कंपनी होगी। अब फेसबुक ने ये परचेस किया है तो ये क्या होगा, तो ये लिक्विडेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की कोई अलग से कंपनी नहीं है, ये लिक्विडेट हो गए, अब ये फेसबुक की हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। तो ये है एब्सॉर्प्शन का बेस्ट एग्जांपल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं किसी भी कंपनी का तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर से ही हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो पहले यहाँ पर ए लिमिटेड एग्जिस्ट करता था एंड यहाँ पर बी लिमिटेड एग्जिस्ट करता था। दोनों फोन के जो पार्ट्स होते हैं उसका ही मैन्युफैक्चर करते थे, यानी कि ए लिमिटेड जो है उसका कॉम्पिटिटर कौन हो गया, बी लिमिटेड हो गया। एंड ये जो बी लिमिटेड है उसका कॉम्पिटिटर कौन हो गया, तो ए लिमिटेड हो गया, यानी कि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो बी हो गया। तो अब यहाँ पर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया है तो उसका यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर जो है वो कम हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बन जाता है, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया है, एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। ओके, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है, तो पहले ए लिमिटेड जो है वो यहाँ पर फोन का प्रोडक्शन करती थी एंड बी लिमिटेड जो है स्क्रीन का प्रोडक्शन करती थी। ओके, अब यहाँ पर ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को परचेस कर लिया है तब इसका जो प्रोडक्शन होता था वो डबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन इसमें आ जाएगा तो इसका जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर बनेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट, तो अगर यहाँ पर हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखें तो इसके ऊपर से आपको क्या लगता है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होने वाला है, तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो होने वाला है मार्केट। मार्केट इसका मतलब क्या हुआ कि ए लिमिटेड जब फोन बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था, तो ऑब्वियस है कि वो उसको सेल भी करता होगा। तो कितने एरिया में इसका जो मार्केट है वो फैला हुआ है, यानी कि कितने एरिया में उसकी एक्सेस है। तो ए लिमिटेड का जो फोन है वो कितने एरिया में सेल होता होगा वो उसका मार्केट एरिया है। ओके, एंड बी लिमिटेड कितनी कंपनी में उसकी जो स्क्रीन है उसका सप्लाई करते हैं वो उसका मार्केट है। अब यहाँ पर दो कंपनी जब मर्ज हो जाती है तब इसका जो मार्केट है, पहले दोनों मार्केट सेपरेट थे, ए लिमिटेड का अपना मार्केट था, बी लिमिटेड का अपना मार्केट था, बट अब यहाँ पर दोनों कंपनी की मर्ज होने की वजह से दोनों का मार्केट क्या हो गया, दोनों का मार्केट भी कंबाइन हो गया, यानी कि ए लिमिटेड के पास पहले लिमिटेड मार्केट था, अब ए लिमिटेड के पास दो मार्केट कंबाइन हो गए, यानी कि बड़ा मार्केट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 3 नंबर का पॉइंट क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बेटर कंट्रोल ओवर मार्केट। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मार्केट में पार्ट मिलेगा, ज्यादा एक्सेस मिलेगा टू मार्केट एंड टू कस्टमर्स, इसीलिए हमारा ये जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल है वो डे बाय डे बेटर होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अगर हमें यहाँ पर फोर्थ नंबर का पॉइंट बनाना है तो क्या बनेगा, तो इंक्रीज द कैपिटल, इंक्रीज द कैपिटल, इंक्रीज द कैपिटल। ऐसा यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, तो पहले यहाँ पर दो सेपरेट कंपनी थी, ए लिमिटेड है एंड बी लिमिटेड है, दोनों के अपने अपने कैपिटल अपने पास होंगे। ओके, तो अब जब यहाँ पर दो कंपनी मर्ज हो गए हैं, दोनों का कैपिटल भी मर्ज हो जाएगा। ओके, तो एक कैपिटल का बड़ा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज द कैपिटल। तो इतने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एब्जॉर्प्शन के ऑब्जेक्टिव्स है। तो आई होप कि आपको ये जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरा समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेक श्योर
करके आपको मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड एज सुन एज उस सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, एंड लेक्चर नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका जो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे, एंड देन इसके ये जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन भी हम सीखने वाले हैं। ओके, सो मेक श्योर कि ये जो सीरीज है वो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, सारे सॉल्यूशन का वीडियो जो है वो मिस नहीं करना है। एंड इसीलिए अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।